Fabian Mithun Kumar, under the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the syllabus of BA B.Ed SEM फर्स्ट. तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स BA B.Ed है उसके फर्स्ट सेम के सिलेबस के बारे में आज हम जानेंगे. तो ये हिस्ट्री का जो पेपर है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1206 AD, यानी कि जो इंडिया का इतिहास है, भारत का इतिहास है, शुरुआत से लेकर जो जहाँ से प्रारंभ होता है उसका स्टार्टिंग है, वहाँ से लेकर 1206 ईस्वी तक का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो आगे समझते हैं. जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है सर्वे ऑफ सोर्सेस, यानी कि जो स्रोत हैं उसका सर्वेक्षण करना. जो सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप किसी भी चीज़ के लिए उसकी बेसिक चीज़ जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हमको सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. तो हमको इतिहास के सोर्सेज के बारे में समझना है. जियोग्राफिकल फीचर्स, कि इंडिया के जियोग्राफिकल फीचर्स का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है. जियोग्राफिकल फीचर्स से मीन्स कि हमारा हिमालय हो गया, रिवर्स हो गई हमारे इंडिया की, उसके अलावा जो है कि पठार, पर्वत, ये सब इसमें ऐड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि साहित्यिक लिटरेरी मीन्स होता है साहित्यिक. तो साहित्यिक जो हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, जो भी किताबें हैं वो सब साहित्यिक स्रोतों में जाएंगी. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हैं उनको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं. जो स्रोत हमें उत्खनन यानी कि एक्सकवेशन, खुदाई से प्राप्त होते हैं, वो पुरातात्विक स्रोतों में जाते हैं. इसमें कॉइन्स हो सकते हैं, मोनूमेंट्स, सील्स, मोहरें, ये सब चीज़ें. ठीक है. और ज्योग्राफिकल फीचर्स ये दोबारा हो गया है. नेक्स्ट है हमारा स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल. हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे. पाषाण काल में एक्चुअली 3 प्रकार हैं, इसके 3 टाइप हैं, 3 भाग हैं. एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल. पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक एज. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि जिसका उसके बारे में जानेंगे. सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके सिटीज़ जो हैं, नंबर 1 हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदाड़ो, नंबर 3 लोथल है एंड चनूदड़ो. इन 4 सिटीज़ के बारे में हमको पढ़ना है. नेक्स्ट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडस पीपल, यानी कि पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, राजनीतिक उनका जीवन कैसा रहा, किस तरह से उनकी राजनीति चलती थी, कैसे गवर्नमेंट काम करती थी, जिस तरह से भी हो. इकोनॉमिक, जो आर्थिक उनकी क्या स्थिति थी. और रिलीजियस लाइफ, यानी कि धार्मिक जिंदगी क्या थी, धार्मिक जीवन उनका कैसा था. नेक्स्ट टॉपिक है द आर्यंस ओरिजिन. तो जो आर्य लोग थे उनका ओरिजिन कैसे हुआ. ठीक है. एक्चुअल में ये हमारा वैदिक काल है, वैदिक एज है, उसमें हम आर्यंस को पढ़ते हैं. द ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक एज जो पूरा है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक एज एंड लेटर वैदिक, यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल. ठीक है. नेक्स्ट उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यंस, यानी कि उनकी राजनीतिक जिंदगी कैसी थी, आर्थिक जिंदगी कैसी थी, सोशियो यानी कि सामाजिक जीवन कैसे करते थे वो, और रिलीजियस यानी कि उनकी धार्मिक जिंदगी कैसे जी. नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 है 6th सेंचुरी BC एंड द राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स. तो 6th सेंचुरी BC ये हमारे इतिहास में एक माइलस्टोन है. यहाँ पर लोहा की खोज हुई थी, लोहा खोजा गया था. ठीक है. आयरन, तो आयरन जब खोजा गया तो उससे मानव का जीवन बहुत ज़्यादा एकदम बहुत अच्छा हो गया. मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें उससे, जैसे खेती बहुत अच्छी होने लगी, जिससे यहाँ पर सेकंड अर्बनाइजेशन देखेंगे आप, द्वितीय नगरीकरण इसलिए क्योंकि पहला नगरीकरण जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था. एंड द राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, नए जो धर्म आए, जैसे कि जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया. तो वो द 6th सेंचुरी BC इन इंडियन हिस्ट्री. 6th सेंचुरी BC जो भारतीय इतिहास में 6th सेंचुरी BC कैसे
फिर काउजेज फॉर द राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, यानी कि जो नए रिलीजन जो आए थे उनका ओरिजिन हुआ था, राइज हुआ था, वो किस कारण से हुआ था, उनके कारण थे बहुत सारे। ठीक है, जैनिज्म यानी कि जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महावीरा, इसमें आप समझते होंगे, आपको पता है कि 24 तीर्थंकर हुए जिसमें नंबर के महावीर स्वामी हुए, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी और उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, उन्होंने क्या क्या सिखाया। नेक्स्ट है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध जिनको। तो लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध की लाइफ कैसी रही और उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका योगदान क्या क्या है। बहुत बड़ा योगदान है, आप इसमें पढ़ेंगे आगे तब सब चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, जो कि आपकी लास्ट यूनिट भी है। तो इसमें पहला टॉपिक है द मौर्याज, यानी कि मौर्य। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा एक्चुअली। तो मौर्य चंद्रगुप्त, आपको पता है जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्य वंश है, उसका जो फाउंडर हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उसके बाद अशोक, सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा, द अशोका द ग्रेट, अशोक महान, जो कलिंग वॉर किया था उन्होंने, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ेंगे। वेलफेयर स्टेट्स, उनके बहुत अच्छे जो काम क्या क्या थे। अशोकास धर्म, यानी कि अशोक का धम्म, एक्चुअल में जो प्राकृत और पाली भाषा थी उसमें इसको धम्म बोला जाता था, धर्म को। ठीक है, तो अशोक का धम्म क्या था? फैक्टर फॉर द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके मतलब इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन के फैक्टर्स इसमें क्या क्या रहे। द इंडो ग्रीक्स, अब हमारे इंडिया में इंडो ग्रीक्स, जो ग्रीक से लोग यहाँ पर अटैकर्स आए, उन्होंने मतलब कैप्चर कर लिया कुछ हिस्सा, तो उसमें एक मिनांडर आप पढ़ेंगे, वो बहुत फेमस है, उसको पढ़ेंगे। तो इंडो ग्रीक्स के बारे में। द कुषाण्स, कुषाण, यहाँ पर कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। आपने कनिष्क का तो नाम सुना ही होगा, जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके टाइम में ही हुई थी। कॉन्क्वेस्ट्स, पैट्रोगोनिस्ट टू बुद्धिज्म, गांधारा आर्ट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो चौथी हमारी बौद्ध संगीति हुई थी तो उसको मतलब इन्होंने कनिष्क के टाइम पे ही हुई थी, तो यहाँ पर बुद्धिज्म का थोड़ा बहुत इफेक्ट रहा। और गांधारा आर्ट के बारे में उसमें पढ़ना है। ठीक है। द गुप्ताज, आपने गुप्त काल के बारे में सुना होगा, जो कि काफ़ी फेमस इसमें रूलर रहे। समुद्रगुप्त हैं, और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त जो सेकंड है। द गुप्ताज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, यहाँ पर बहुत साहित्य बहुत लिखा गया, साइंस, इसके भी बहुत सारे काम हुए, आर्ट के, एंड आर्किटेक्चर, यानी कि एक स्वर्ण काल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ हर फील्ड में काम हुआ था, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुइज्म जो है हमारा हिंदुत्व, उसका रिवाइवल हुआ, उसको दोबारा से पुनर्जीवन, उसको किस तरह से, मतलब बहुत काम किया गया यहाँ पर, ये सब पढ़ना है। द हूण इन्वेजन, यानी कि हूणों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद द वर्धनाज, आप वर्धन वंश के बारे में जानते होंगे, सुना होगा, जो हर्षवर्धन है। ठीक है, कैरियर एंड अचीवमेंट्स, उनके कैरियर कैसा रहा और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या प्राप्त किया। ठीक है। द राजपूत, जो हमारा अब राजपूत काल आता है। ठीक है, तो आपने राजपूतों की कई सारी एक्चुअली शाखाएं रही, जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार। ठीक है, और भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं, तो हम ये इनके बारे में पढ़ेंगे। तो द सोसाइटी, यानी कि समाज कैसा था। द चंदेला आर्ट, ठीक है, चंदेल वंश की कला क्या थी। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनका जो साहित्य, मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था। ठीक है। और खजुराहो एंड कोणार्क टेम्पल्स, यानी कि खजुराहो, आपने सुना होगा खजुराहो के बारे में। खजुराहो में मंदिर हैं और बहुत सारे स्कल्पचर, मूर्ति कला वहाँ पर बहुत डेवलप है। कोणार्क का टेम्पल, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हमने इस सिलेबस को डिस्कस किया इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच। नमस्ते।